Hi, this is Amit from Just Tutor, and today we're going to learn about the unitary method. चलिए जानते हैं कि हम इस वीडियो में यूनिटरी मेथड्स के बारे में क्या स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट्स राइट सम वार्म अप क्वेश्चंस अबाउट द यूनिटरी मेथड्स. You can pause the video and work out with these questions. So let's try the question 1. Which of the following ratio are equivalent to 2:3? हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सभी ऑप्शंस को दिए गए ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रेशो 2:3 के इक्विवेलेंट है। अगर हम 4:8 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 1:2। अगर हम 6:9 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2:3 और 6:3 को सिंप्लीफाई करने पर मिलता है 2:1 और सिंप्लीफाई 4:9 इट इज़ 4:9। सो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो 6:9 है वो ही रेशो 2:3 के इक्विवेलेंट है। सो इट मीन्स द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि यूनिटरी मेथड्स क्या है। हम यूनिटरी मेथड्स को एक एग्जाम्पल्स के द्वारा डिस्कस करेंगे। देखते हैं, अगर हमने 5 स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यू 15 रुपीज़ पे की है और हमें 8 स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यू का पता करना है, तो हम पहले एक स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यू का पता करते हैं विच इज़ 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट गिव्स यू 3। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यू का पता चलता है जो कि 3 रुपीज़ है। One strawberry is equals to 3 rupees. So in that case, the 8 strawberries price would equals to, which is 8 times 3 or 3 times 8, that gives you 24 rupees. So that is the price of the 8 strawberries, and this is the unitary method. Means हमें हर एक प्रति की वैल्यू को निकालना होगा और तभी हम आगे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं आगे और ट्राई करते हैं यूनिटरी मेथड। सो यूनिटरी मेथड को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स गिवन हमें। वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल। इमेजिन अगर हमें 15 स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यू गिवन है, तो हमें 15 स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यू के प्राइस को गिवन है, तो हमें उसे जितने नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज़ हैं उसे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें एक स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यू का पता चल जाएगा। अगर हमें एक वैल्यूज़ का पता चलता है तो हम उसके बाद गिवन नंबर्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं इस वीडियो से हमने क्या सीखा, और ट्राई करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। Question 1 says that the 3 dozens of apples cost 120 rupees. So 3 dozens apples cost 120 रुपीज़ और हमें 1 डजन एप्पल्स की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम दिए गए प्राइस को गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करते हैं, विच इज़ 120 डिवाइडेड बाय 3, and that gives you the price of 1 dozen apples, which is 40 rupees. और हमें इसी प्रकार हमें निकालना है 220, क्योंकि एक डजन के अंदर हमारे पास 12 नंबर्स ऑफ आर्टिकल होते हैं, तो 12 एप्पल्स की कॉस्ट जो हमें मिलती है वो मिलती है 40 रुपये। अगर हम एक एप्पल्स की वैल्यू को निकालना चाहें तो वो हम निकालेंगे 40 इज़ डिवाइडेड बाय 12। अब हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और हम देखते हैं कि हमें 240 सिमिलर एप्पल्स का निकालना है। तो हम इस एक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक प्राइस से, विच इज़ 40/12। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो डेट गोज सिंप्लीफाइड। 12 times 2 is 24, which is 20, and 20 times 40 is 800 रुपीज़। तो हमें ऐसे 240
सिमिलर एप्पल्स की कॉस्ट होती है 800 रुपीज़. That's really good. If you get your answer correct, that's really good, and I really appreciate you for efforts. And thank you for watching the video. For more, you can subscribe to the Just Tutor, and you can log in into the Just Tutors website. Thank you. Bye bye.